सलाम लाहौर, मैं हूं नजम अली ख़ान, प्रोग्राम है न्यूज़ नाइट। और आज एक मरतबा फिर उसी किस्म के वाक़े पर बात करेंगे जिस पर हम बहुत मरतबा पहले भी बात कर चुके हैं और वो वाक़या बहुत पहले भी हो चुका है। वाक़या क्या है कि किसी न किसी हस्पताल में मरीज़ों की तरफ से एहतजाज किया जाता है, रद्द-ए-अमल का इज़हार किया जाता है, गुस्से का इज़हार किया जाता है और डॉक्टरों को तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ऐसा ही एक वाक़या गुज़िश्ता रात भी गंगाराम हॉस्पिटल में हुआ। वहाँ पर एक ख़ातून जो ख़ुद को ASI ज़ाहिर कर रही थी, वो एक मरीज़ा के साथ आई और उन्होंने लेडी डॉक्टर को तशद्दुद का निशाना बनाया, जिसके बाद यकीनी तौर पर हमारी YDA जो है वो भी एक्टिवाई हुई और डॉक्टरों की बाकी तंजीमें जो हैं उन्होंने भी इसका नोटिस लिया और बाकायदा तौर पर गंगाराम हॉस्पिटल में एक मरतबा फिर, यानी कि माजी में जो हड़तालें होती रहीं, आज फिर यहाँ पर एमरजेंसी भी बंद कर दी गई, OPD में काम भी बंद कर दिया गया, जिसकी वजह से बहुत बड़ी तादाद में मरीज़ों को, और ख़ास तौर पर मैं ख़वातीन का जिक्र करूँगा क्योंकि गंगाराम में आने वाले मरीज़ों की बहुत बड़ी तादाद जो होती है वो ख़वातीन पर मुश्तमिल होती है। गायनी के हवाले से, दीगर हवालों से ये हॉस्पिटल अपनी एक शोहरत भी रखता है, अपना एक मुकाम भी रखता है, शहर के वस्त में भी वाक़े है। इस वजह से ख़वातीन को बहुत ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ा। आज का प्रोग्राम करेंगे इसी हवाले से कि ये हॉस्पिटल्स में बार बार लड़ाइयाँ क्यों होती हैं। क्या इसकी ज़िम्मेदारी आप सिर्फ मरीज़ों पर आयद कर सकते हैं जो किसी भी शिकायत की सूरत में रद्द-ए-अमल का इजहार करते हैं और ये कहते हैं कि डॉक्टर हमें सही तरह से ट्रीट नहीं करते, ख़ुद गप्पें लगाते रहते हैं और उनका मरीज़ ज़िंदगी की बाजी हार रहा होता है। क्या इसके ज़िम्मेदार वाकई डॉक्टर हैं जो मरीज़ों को का पॉइंट ऑफ व्यू है, या डॉक्टरों का मौक़िफ़ ये है कि हुकूमत ने हमेशा से उनके साथ सिक्योरिटी का वादा कर रखा है और इसको बाकायदा दस्तखत भी किए गए उस सर्विस स्ट्रक्चर के दौरान जिसके लिए बहुत बड़ी तहरीक चलाई गई। अब डॉक्टर इसके ज़िम्मेदार हैं या हुकूमत इसकी ज़िम्मेदार है जिसने इस इशू को हल करना है। इस मामले के लिए हेल्थ केयर कमीशन जो है कायम किया गया और वो हेल्थ केयर कमीशन, मैं आज वो भी सवाल सामने रखूँगा कि क्या हम आम आदमी के तौर पर ये सवाल करते हैं कि क्या वो हेल्थ केयर कमीशन कहीं पर मौजूद है जिसके पास शिकायत जानी चाहिए किसी भी झगड़ा होने से पहले या बाद में, और वो हेल्थ केयर कमीशन क्या किरदार अदा कर रहा है और इसकी ज़िम्मेदारी किस पर आयद करेंगे, इसी पर बात करेंगे। डॉक्टर इज़हार चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी हैं, PMA पंजाब के सदर हैं PMA पंजाब के। माज़रत चाहता हूँ, ये पुराना ओहदा यहाँ पर लिख दिया गया। आप माशाल्लाह जी सदर हो चुके, काफ़ी अर्सा हुआ आपको सदर हो चुके। तशरीफ़ लाए, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर इज़हार चौधरी साहब। डॉक्टर आसिफ हुसैन का मैं मशकूर हूँ, गंगाराम हॉस्पिटल से तशरीफ़ लाए हैं, YDA के नायब सदर हैं, सीनियर रहनुमा हैं। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका भी यहाँ पर तशरीफ़ लाने के लिए। और हमेशा की तरह इज़हार चौधरी साहब हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं, हेल्थ के मामलों पर एक कड़ी नज़र भी रखते हैं, राय भी रखते हैं, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, वाक़या एक मरतबा फिर हुआ, हड़ताल एक मरतबा फिर हुई, सारा इशू एक मरतबा फिर बना, ज़िम्मेदार कौन? नहीं सब बड़ी सिंपल सी बात है, कई इसके अवामिल हैं जो एक जगह इकट्ठा होते हैं और इस तरह के वाक़यात आते हैं। सही। और अब गुज़श्ता कुछ अरसे से ये सिचुएशन बहुत अलार्मिंग हो गई है। पहली बात तो ये कि आप ये देखें कि ये जो डॉक्टर्स हैं जो अस्पतालों में काम करते हैं, ये आपकी इसके ऊपर तो कोई दो राय नहीं है कि आपकी सोसाइटी की वो क्रीम है, ये तमाम मेरिट्स क्रॉस करके इन पब्लिक सेक्टर मेडिकल कॉलेजेस में पहुंचती है, पूरे सूबे का मेरिट जो है वो उसको कम्पीट करती है, फिर इनको दाखिला मिलता है, फिर ये पढ़ते हैं, ये क्रीम है जो थ्रू आउट बड़े ब्रिलियंट स्टूडेंट्स हैं। मैं इससे भी आगे कहता हूं, मैं इससे भी आगे, मेरिट को भी छोड़ें, बाकी पढ़ाई को भी छोड़ें, सारी चीज़ों को छोड़ें, मैं इससे भी आगे बढ़कर कहता हूं कि ये जान बचाने वाले वो फरिश्ते हैं जो जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करते हैं, अल्लाह की दी हुई जिंदगी को बचाने के लिए, मसीहा जिनको हम कहते हैं, मैं उससे इनकार, जी हाँ, और उसके बाद मसीहाई का मुक़द्दस पेशा अपनाते हैं। तो क्या वजह है कि इस तरह के वाक़यात जो हैं वो होते हैं और इनके ऊपर जो है वो ब्लेम होता है, इनको कहा जाता है कि इन्होंने नेगलेक्ट कर दिया, ये देख नहीं रहे हैं, ये तो कत्ल तक की बातें, 302 तक की बातें मासी में, जी हाँ, ये यहाँ तक इल्ज़ाम लगाते रहे। यहाँ पे सिचुएशन जो है वो मेरे ख्याल में दो बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जी। पहली बात ये कि कोई भी डॉक्टर नहीं चाहता कि उसका जो पेशेंट है वो अटेंड ना हो या वो काम ना करे। अच्छा, अब हमारे जो प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स सारे के सारे रिलेटेड हैं या मुतलका हैं वो महकमा सेहत से, गवर्नमेंट से, लेकिन वो खामोश हैं। और अब पिछले कुछ अरसे से हमने देखा है कि वो जहाँ पे भी इस तरह का कोई वाक़या पेश आता है, साल डेढ़ साल पहले तक गवर्नमेंट के जो मुतलका अरबाब इख्तियार थे वो नोटिस लेते थे,
डिपार्टमेंट नोटिस लेता था, अब उन्होंने नोटिस भी लेना छोड़ दिया, क्योंकि वो अब ये इस्टेब्लिश करने की कोशिश कर रहे हैं कि ये लोकल लेवल पे ये हो रहा है, डॉक्टर कर रहे हैं। वजह इसकी सुन लें, आपके अस्पतालों में रश ज़्यादा है, डॉक्टर कम है, नर्सेज पूरी नहीं है, पैरामेडिक्स पूरे नहीं है, सफाई का अमला नहीं। सुन ले मैं उसमें भी बता, मैं उसी तरफ आता हूँ, थोड़ा सा। अच्छा, ये जो रात वाला वाकया है वो भी उस वक्त तो रश वाली बात उस तरह नहीं, उसमें भी आ जाए सर, ये वाकया क्यों। अच्छा, अब दूसरी बात फिर ये है कि सिक्योरिटी आपकी है नहीं, आपने ऐलान बहुत दफा किया, उसकी है नहीं। डेटरेंस कोई भी नहीं है, आप सिक्योरिटी कम देते हैं, डेटरेंस ज्यादा होती है, डेटरेंस है नहीं। इस पे तफसीली जो हमें तजिया करते हैं, लेकिन मैं थोड़ा सा रात वाले वाकये के हवाले से और गंगाराम हॉस्पिटल के हवाले से, डॉक्टर आसिफ हुसैन मौजूद हैं। डॉक्टर साहब, क्या वजह है? मेरा ख्याल है कोई तीसरा चौथा वाकया हो गया पैदर पे गंगाराम में। गंगाराम में मरीज ज़्यादा अथरे आते हैं या डॉक्टर ज़्यादा गुस्से में है, क्या इशू क्या है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले मैं सिटी 42 की तमाम इंतजामिया का शुक्रगुजार हूँ। रात का जो वाक़या है, देखिए इस साल के अंदर 3 मेजर वाक़े गंगाराम हॉस्पिटल की एमरजेंसी के अंदर हो चुके हैं। सही। एक पहला वाक़या हमारा जो चिल्ड्रन बच्चा वार्ड है वहाँ पे हुआ। वहाँ पे एक हमारी लेडी डॉक्टर रात ड्यूटी पे थी, वहाँ पे अटेंडेंट्स आए, उन्होंने हत्ता तक के दरवाज़ा तक तोड़ के डॉक्टर साहब को अंदर से बाहर निकालने की कोशिश की। यानी वो इतने गुस्से में थे। 2 वाक़े इसके बाद हमारी मेन एमरजेंसी में, गंगाराम एमरजेंसी में, गायनी डिपार्टमेंट में हो चुके हैं। हम रिपीटेडली इंतज़ामिया के पास गए हैं। वजह यह है कि गंगाराम हॉस्पिटल में, जैसे आपको खुद मालूम है, गायनी का रश बहुत ज़्यादा है। मिनिमम 300 पेशेंट्स हम एक दिन में सिर्फ चेक करते हैं, ओपीडी में जो आते हैं चेक होने के लिए। उसके बाद 25 से 30 24 आवर्स के अंदर सिजेरियन हैं जो कि ये किए जाते हैं। ठीक है जी। उसके बाद हमारे पास थिएटर्स कितने हैं? 3 थिएटर्स अवेलेबल हैं। ये जो रात का वाक़या हुआ है, ये थिएटर्स में नहीं, ये नीचे हमारी ओपीडी में एक पेशेंट आए हैं, उनके साथ वो कोई एक अटेंडेंस है, उनके साथ पेशेंट एक आया है। उन्होंने कहा जी मेरे पेशेंट को चेक करें। वो पेशेंट 8 वीक प्रेग्नेंट है, सिर्फ 8 हफ्ते के। देखिए एमरजेंसी में चेकअप का एक तरीका होता है, एमरजेंसी में उसको चेक किया जाता है जो एमरजेंसी पेशेंट हो। सही। डॉक्टर साहब ने कहा जी देखिए जी केस एमएलसी या आप पहले सीएमओ के पास जाएं। जो एमएलसी केस होता है उसमें हम डायरेक्ट जो कार्ड वगैरह बनवाने का तरीका कार है, जो आप आम आदमी भी इसको समझता है कि एमरजेंसी में तो जाहिर है कोई एमरजेंसी का पेशेंट आएगा, इसका तरीका कार को फॉलो किया जाए, ये कहा गया आप लोगों की तरफ से। डॉक्टर उन्होंने क्या कहा है कि मैं एएसआई हूँ, आप मुझे जानते नहीं हैं, इस बात पे अग्रेसिव हुई है, मेरा पेशेंट चेक किया रहे जैसे भी है। जो डॉक्टर साहब ड्यूटी पे मौजूद थी उस वक्त 2-3 सीरियस पेशेंट को वो चेक कर रही थी। अच्छा, जाहिर इमरजेंसी थी और इमरजेंसी में तो सीरियस पेशेंट थी। उन डॉक्टर साहब ने जब उन्होंने कहा ठीक है मैं आपका पेशेंट चेक करती हूँ, उन्होंने उस पेशेंट को चेक करना स्टार्ट किया। उनसे कहा कि आप ऐसे करें, इसी दौरान आप जाके पर्ची बनवा के ले आएँ। ठीक है मैं चेक करती हूँ। वो पर्ची बनवाने के लिए उनको वहाँ पे कोई सीएमओ नहीं मिला या डीएमएस नहीं मिला। वो डॉक्टर साहब के वापस आई हैं कि आप मेरे पेशेंट को प्रॉपर तरीके चेक नहीं कर रही, उसको एडमिट नहीं कर रही। उन्होंने कहा जी देखिए जी जो मेरा काम करने वाला पेशेंट को कोई मसला नहीं है, बच्चा बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप सारा प्रोसेस करवा के उसके बाद बाकी आगे हम प्रोसीजर देखेंगे क्या करना है। इस बात पे वो अग्रेसिव हुई हैं। वहाँ पे डॉक्टर को पेशेंट को ड्रिप लगी हुई थी, उन्होंने वही स्टैंड पकड़ा है और डॉक्टर को मारने की कोशिश की है। खुदा अल्लाह के शुक्र से डॉक्टर साहब बच गई हैं, वो थोड़ा नीचे चुकी हैं। हमारा वहाँ पे एक अटेंडेंट था, उसके हाथ पे चोट लगी है, उसका फ्रैक्चर हो गया। अब ये बातें हैं कि अगर डॉक्टर्स, ये तो लगता है वाकई कोई एएसआई थी, कोई आम खातून नहीं थी, कोई वाकई कोई एएसआई थी। वो हो सकता है जी, वो हमने वीडियो, हमारे जो वहाँ पे कैमरे लगे थे, 1-2 कैमरे लगे हैं, उसके अंदर वो वीडियो उनके उसके पेशेंट की आ गई या अटेंडेंस की। सही। हाँ जी। गंगाराम में मैं डॉक्टर साहब आपकी तरफ आना चाह रहा हूँ, लेकिन ये गंगाराम में इतने वाकयात क्यों तसलसल के साथ क्यों हो रहे हैं? देखिए गंगाराम हॉस्पिटल में 80% फीमेल होती। सही। जो अटेंडेंस का एक माइंड होता है ना जी, हम एक तो वहाँ पे आते भी अटेंडेंस जो है ना वो पेशेंट के लिए काम आते हैं, बाकी कामों के लिए और आते हैं, ये सीधी सी बात है। वो आते हैं जी, देखते हैं डॉक्टर साहब की तरह ये वो। वहाँ पे रात के वक्त पे हमारे पास फीमेल्स वैसे ही फीमेल अकेली होती हैं, 2-3 डॉक्टर्स हमारे पास काम होते हैं। तो ये इशू है कि और जब भी मैं एक चीज़ इसमें थोड़ा सा अगर मैं तबसरे के तौर पे करना चाहूँ तो ये कर सकता हूँ कि जब भी आप किसी के साथ कोई मामला तय करेंगे तो किसी भी शख्स को उसमें शिकायत हो सकती है, मरीज को भी हो सकती है, डॉक्टर को भी हो सकती है कि आपका रवैया इस तरह ठीक नहीं है, और मरीज को भी हो सकती है। लिहाजा सवाल वही जायज़ साहब जिसकी बात कर रहे थे कि हॉस्पिटल में सिक्योरिटी होनी चाहिए, ऐसी चीज़, ऐसी कोई बीच में बॉडी होनी चाहिए जो चीज़ों को रेगुलेट कर सके, मॉनिटर कर सके और किसी भी सूरत हाल को बिगड़ने से बचा सके। हॉस्पिटल्स में ऐसी चीज़ें मौजूद हैं सिक्योरिटी के नाम पे? देखिए अभी तक तो हुकूमत की तरफ से जो हमारा पहले दिन से मुतालबा था कि आप इस पेशे के तकाज़ों के मुताबिक इसका इज़्ज़त एहतराम माशरती तौर पे बहाल करें। अच्छा, क्योंकि ये सब लोग नुमाइंदे हैं हुकूमत के। नहीं सर, वो डंडे से तो नहीं ना होना। मैं नहीं, हम डंडे से भी नहीं करना चाहते हैं। मैं एक छोटी सी गुजारिश आपसे करना चाहता हूँ। जब सरकारी सतह पर जी
मैं समझता हूँ कि 95% से ज़ायद बशमूल नौजवान डॉक्टर अपने पेशे के साथ बहुत मुखलिस हैं, ये खिदमत करना चाहते हैं। अगर 5% या इससे भी कम तादाद में कुछ लोग किसी वजह से भी किसी मौके पे उन्होंने अपना रवैया ऐसा रखा है जो कि डॉक्टरों जैसा नहीं था, उसकी वजह से हम माशरे के अंदर मेडिकल प्रोफेशन की जो तज़लील और तौहीन है ना, उसको प्रिवेल ना करने दें। ये वो चीज़ें हैं जो हम समझते हैं कि हुकूमत वक्त को अगर वो चाहती है कि रात 10 बजे शादी के तमाम बंद हो जाए, अगर वो चाहती है कि बसंत पाबंदी लग जाए, या वो चाहती है कि इस इलाके में हम ये चीज़ें कर लें, हम तो ये कहते हैं कि इस पेशे का सबसे बड़ा जो इज्जत और मकाम और तहरीम है, मैं ब्रेक पर जाना चाह रहा हूँ। ब्रेक से वापस आता हूँ तो आप ही की तरफ आऊँगा, और मुझे ये दलील बड़ी मज़ेदार लगी कि अगर हुकूमत ये चाहती है कि बसंत पर पाबंदी लगा दे और वो SHOs के ज़रिए और वो लगा देती है, अगर वो कहती है कि रात 10 बजे शादी की तकरीबात बंद करनी है तो वो बंद करवा देती है, उसके लिए जो भी हरबे उसको इस्तेमाल करने पड़े, दूल्हा दुल्हन तक उठाने पड़े, वो भी उठा के ले जाते हैं। तो अगर हुकूमत डॉक्टरों की इज्जत करवाना चाहती है तो फिर क्या इसी किस्म का कोई तरीका इख्तियार किया जाए? इस ब्रेक के बाद वेलकम बैक फ्रेंड्स। ब्रेक नासिम बात कर रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल में होने वाली रात जो लड़ाई हुई थी उसके बाद डॉक्टरों के रद्द-ए-अमल के हवाले से। हमेशा लड़ाइयाँ होती हैं, ये लड़ाइयाँ कैसे रुक सकती हैं और इसका ज़िम्मेदार कौन होता है? मरीज़ होते हैं, डॉक्टर हैं, या मैं उससे भी आगे जाके कहूँगा कि हुकूमत है। और हुकूमत के साथ साथ ये भी कहूँगा कि हम एक इदारा बना था हेल्थ केयर कमीशन, इसी वजह से था कि लोगों के अंदर एक एतमाद पैदा हो कि अगर आपको किसी भी जगह पे, मैं डॉक्टरों की शिकायत की बात इस वक्त नहीं करता, मैं मरीज़ों की शिकायत की बात करता हूँ। डॉक्टर इसार साहब बात कर रहे थे, डॉक्टर साहब ये इदारा किस लिए बना था? ये इसलिए बना था कि अगर किसी मरीज़ को कोई शिकायत पैदा होती है तो बजाय ये कि वो हाथ में डंडा लेकर डॉक्टरों को मारना शुरू कर दे, वहाँ पर चीज़ें तोड़ने फोड़ना शुरू कर दे, वो क्या करे? वहाँ पर जाके कंप्लेंट कर दे और वहाँ पर एक्सपर्ट्स बैठ के फैसला कर लेंगे कि किसकी गलती है किसकी नहीं है। अगर वाकई डॉक्टरों की गलती होगी तो उसको सज़ा मिल जाएगी। ये मेरा ख्याल है हम आज तक एतमाद ही पैदा नहीं कर सके, किसी को बता ही नहीं सके कि ये इदारा भी मौजूद है। देखें, इसमें जो बात आपने कही बिल्कुल दुरुस्त कही है कि इस अदारे को बनाने वाले, तख्लीक करने वाले खुद मेडिकल प्रोफेशन के लोग थे। हमारी तमाम तंजीमों ने 1.5 साल लगाकर इसको खुद ज़रूरत महसूस की कि हम एक सिविलाइज सोसाइटी के तौर पे इसको एक अदालती हैसियत में लेकर आएँ, ताकि हमारे पर जो किसी स्टेज पे भी शिकायत आती हैं मरीज़ों की तरफ से, वो हमारे हिस्से हैं, हमारा वजूद हैं, उनको कोई रास्ता मिलना चाहिए, वो किसी एक फोरम पे जाएँ। अनफॉर्चुनेटली हुकूमत वक्त ने उसको भी उसका तिया पांचा एक करके अपने ही बनाए हुए कानून कमीशन का इन सर्विस हाजर सर्विस एक ब्यूरोक्रेट को उसका चीफ ऑपरेटिंग अफसर लगा दिया, हालांकि चीफ ऑपरेटिंग अफसर की गुंजाइश ही नहीं है, एक्ट के अंदर उसकी गुंजाइश नहीं है। नहीं, हम समझते हैं कि इस वक्त कोई एतमाद आम आदमी के तौर पे, अगर मैं या आप तो दोनों डॉक्टर हजरात हैं, साथ सब अगर हम दोनों एक आम आदमी के तौर पे सोचें तो हम ये सोच सकते हैं कि हमारा कोई मसला हो तो हम हेल्थ केयर कमीशन के पास चले जाएं। क्या आज तक ये एतमाद उस तरह मिला जिस तरह मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ जैसे सारिफ अदालतों से हमें एक एतमाद मिल सकता है कि वहाँ पर लोग जाते हैं? ऐसी कोई चीज़ हमारा एतमाद नहीं है उस पर, तो मरीजों का एतमाद कैसे होगा? हम लोग जिन्होंने इसको तख्लीक किया और हम इसको लेकर चलना चाहते हैं, सिद्ध के दिल से लेकर चलना चाहते हैं। आज भी हम वज़ीर आला साहब से कहते हैं कि आपने अपने ही बनाए हुए एक्ट, असेंबली के बनाए हुए एक्ट को उसको बाईपास किया है ही नहीं वहां पर। आसिफ साहब से हेल्थ केयर कमीशन जो है वो एक सफेद हाथी खड़ा किया गया जिसका जो मकसद था वो पूरा नहीं हुआ, और ये नो डाउट कि वो अदारा बहुत कुछ डिलीवर कर सकता था, लेकिन वो नहीं बना। मैं ये कहना चाहूंगा हुकूमत को कि बहुत सारे इदारे सिर्फ रेवेन्यू जनरेट करने के लिए नहीं होते, उसके लिए नहीं बनाए जाते, उनकी असल जिम्मेदारियां कुछ और होती हैं। पार्किंग यार्ड बन गया है कुछ ब्यूरोक्रेट्स का, कुछ जो है वो बाकी डॉक्टर्स का, या जो रिटायरमेंट के बाद झगड़ा हो गया। मैं आसिफ साहब एक बात बताएं मुझे, आपके 3 दफा अभी हाल ही में इसी बरस में बड़ी लड़ाइयाँ 3 हो गई, 3 दफा तशद्दुद का निशाना बना लिया गया। लेकिन मैं एक बात थोड़ी सी यहाँ पर माजरत के साथ, अगर आपको बुरी लगे, मैं ये कहूँगा कि हर दफ़ा हो सकता है कि मरीज़ गलत ना हो सकता है कि उनका रद्द-ए-अमल गलत हो, लेकिन हो सकता है कि उनकी शिकायत ठीक हो। ये तो नहीं हम कह सकते कि हर दफ़ा डॉक्टर बिल्कुल ठीक थे और मरीज़ों की शिकायत गलत थी। ठीक, देखिए जो इशू होता है ना वो ये है कि जब एक पेशेंट आता है तो उसके साथ 10 अटेंडेंट होते हैं। सही, 10 अटेंडेंट, और गायनी में जैसे आपको पता है कि 10 से 15 पूरे का पूरा गांव भी उनके साथ आ जाता है, कोई गांव से पेशेंट आता है। तो हमारी हुकूमत से बार बार यही रिक्वेस्ट रही है कि 1 पेशेंट 1 अटेंडेंट को किस तरीके से इंप्लीमेंट किया जाए।
अगर वन पेशेंट वन अटेंड उसको कार्ड बना, अगर एक पेशेंट आता है तो एक पेशेंट उसके साथ अंदर जाने दे, बाकी को बाहर। डॉक्टर साहब इतनी आप दवाइयाँ मंगवाते हैं बाहर से, इतने आप बाहर से चीजें मंगवाते हैं, एक बंदा उसकी चारपाई के पास, बेचारे के पास, बेड के पास पड़ा होगा, बाकी 4 बंदे बार बार दौड़े लगा रहे होंगे, ये ले आओ, ये टेस्ट करा लाओ, एक बंदा कैसे करेगा? वहां पे मैनेज ही नहीं कर सकेगा। देखिए ऐसे हो सकता है कि एक अटेंडेंस उसके पास हो, अच्छा, बाकी अगर वो मतलब कोई चीज़ मंगवानी पड़ती, वैसे तो हम मंगवाते नहीं है बाहर से कुछ, हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में हर चीज़ में अवेलेबल है हॉस्पिटल के अंदर। इमरजेंसी में तो हर जगह इमरजेंसी में तो अगर कोई चीज़ वो मंगवाता है तो वो पेशेंट उसको अटेंडेंस को बाहर जाके कह सकते हैं ये चीज़ ले आए। देखिए इससे हमें काम करने में भी आसानी होगी, पेशेंट का भी फायदा होगा। अब मैंने देखा एक पेशेंट के ऊपर, और ये सारी चीज़ें तो हम तय कर चुके हैं, गवर्नमेंट के साथ जब एग्रीमेंट हुआ था तो उसमें बाकायदा एक सिक्योरिटी डिवीजन या एक शॉप बाकायदा बनाने की बात की गई थी, उस पर कोई पेशेंट कोई इम्प्लीमेंट नहीं। अभी आप देखें ना कि एक हफ्ता हुआ है कोयटा के अंदर इतना बड़ा हादसा इमरजेंसी के अंदर हुआ है, सही, सिविल हॉस्पिटल जी, उसके बावजूद हमारे अभी ये इजी टारगेट हैं तमाम हॉस्पिटल्स, उसके बावजूद किसी हॉस्पिटल में आप सिक्योरिटी का नामो निशान नहीं है। हमारे गंगाराम हॉस्पिटल में जो सिक्योरिटी गार्ड खड़े हुए हैं वो 90% में लफज मान लिया, लेकिन इनके नशे किस्म के लोग हैं, उनको 200 रुपये 300 रुपये दे के लाते हैं रोजाना के लिहाज से। वहाँ पे जो सिक्योरिटी कंपनियाँ 3 सिक्योरिटी कंपनियाँ चेंज कर चुकी हैं, लेकिन वहाँ पे एक भी नहीं। हम कहते हैं कि सिर्फ 50 सिक्योरिटी गार्ड हों, लेकिन वो सिक्योरिटी गार्ड हों, उनको पता हो कि सिक्योरिटी होती क्या है, सिक्योरिटी की उनकी ट्रेनिंग हुई हो, अगर तो वही मोर देन इनफ है। लेकिन कि अगर आप 200 बंदे खड़े कर देंगे लेकिन उनकी फिजिकली हेल्थ उस तरह नहीं होगी, उनके पास गन होगी, उनको चलाने का पता नहीं है, एक फिजिकली पता चले कि सिक्योरिटी गार्ड है। और खास तौर पर गंगाराम हॉस्पिटल फीमेल इंस्टीट्यूशन है, यहाँ पे यही रिक्वेस्ट है इंतजामिया से, इतने बड़े वाक़या कोयटा के बाद ये बाकी जो हमारे लाहौर के हॉस्पिटल है, मी हॉस्पिटल में वाक़या हो चुका है, जना में हो चुका है, सर्वसिद में लड़ाई हो चुकी है। देखें अगर हम जिम्मेदार हैं तो हम आ गए, हम कोई ठीक है वो कोई हम भी चेक किया जाए, लेकिन कि ये लेकिन कौन चेक कर सकता है? कोई ऐसा इदारा, हेल्थ केयर कमीशन की हम इसीलिए बात कर रहे थे ना कि जाहिर है ये किसी ऐसे बंदे को तो नहीं दिया जा सकता जिसको इस चीज़ का इल्म ही ना हो कि रिक्वायरमेंट है क्या और वहाँ पर क्या किया जाना चाहिए। जैसे ये क्या सूरत हाल, इसको फिर हुकूमत पे डाल दिया जाए कि हुकूमत ना सिक्योरिटी कायम कर सकी, ना यहाँ पर हमें हेल्थ केयर कमीशन की सूरत में उस इदारे को फाल कर सकी, ना उस सर्विस स्ट्रक्चर के एग्रीमेंट को पूरी तरह इंप्लीमेंट कर सकी जिसके तहत ये सारा कुछ मामला को स्ट्रीमलाइन करना था। नहीं साहब, पहली बात ये है कि पब्लिक सेक्टर इंस्टीट्यूशंस जो हैं वो आपके जितने सरकारी अस्पताल हैं इनकी कस्टोडियन गवर्नमेंट है, गवर्नमेंट ऑफ पंजाब। ये डॉक्टर्स जो हैं ये गवर्नमेंट ऑफ पंजाब के एम्प्लॉई हैं, ये तमाम स्टाफ गवर्नमेंट ऑफ पंजाब का एम्प्लॉई है जो इन अस्पतालों में काम करता है। इनको प्रोटेक्ट करना, इनको वर्किंग एनवायरनमेंट, आइडियल वर्किंग एनवायरनमेंट प्रोवाइड करना वो भी गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है। थर्ड, जो यहाँ पे पेशेंट आते हैं वो इसी सूबे के रहायशी हैं, उनको इलाज की बेहतरीन सहूलतें फराहम करना ये भी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब की जिम्मेदारी है। यहाँ पे हो ये रहा है कि गवर्नमेंट अपने इंस्टीट्यूशंस की सेंटिटी बरकरार रखने के लिए उनका जो उनको करना चाहिए कि इतनी हसास जगह है इमरजेंसी हॉस्पिटल की, बल्कि पूरा हॉस्पिटल इतनी हसास जगह है, वहाँ पे इस तरह का अगर कोई वाक़या होता है, अगर किसी शहरी की जानिब से, किसी पेशेंट अटेंडेंट की जानिब से अगर ओवरडोइंग होती है या वहाँ पे किसी भी तरह की सिचुएशन होती है तो उसको बहुत ही स्ट्रिक्टली जो है वो डील किया जाना चाहिए। यहाँ पे तो इस तरह के वाक़यात हुए हैं, इमरजेंसी में गोलियाँ चली, जना अस्पताल में इमरजेंसी के अंदर बंदे मरे। अच्छा, उसके बाद जो है ना वो म्यो में ये वाक़यात हर जगह पे, भाई उसके बाद क्या हुआ, ऐलान हुए, कुछ भी नहीं हुआ आज तक। अब ये होता क्या, ये क्यों ये सिलसिला बढ़ रहा है? डॉक्टर और पेशेंट की लड़ाई होगी। अगर डॉक्टर जो है वो मुद्दई बनेगा पर्चा दर्ज कराने के लिए तो वो डॉक्टर मुद्दई होगा। थाने में डॉक्टर और आप पेशेंट अटेंडेंट जिसने भी वो मारपीट की है दोनों बराबर खड़े कर दिए। कथारसिस आप कर नहीं रहे हैं। अगर पेशेंट की जो है शिकायत है वो दुरुस्त है, मुझे वो हेल्थ केयर कमीशन जा नहीं रहा क्योंकि हेल्थ केयर कमीशन इस काबिल नहीं है और हम इत्मीनान दे नहीं सके, उसे आप समझें वो है ही नहीं। एक इसका और गवर्नमेंट सिर्फ तमाशा देख रही है। एक जो नजर हम इस तरह से भी डाल लेते हैं कि मरीजों की बात करते हुए कि हो सकता है कि किसी जगह डॉक्टर नहीं ज्यादती की हुई हो, किसी जगह जो हम बार बार हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं, हमारे बहुत सारे दोस्त कहते हैं कि हम सरकारी अस्पताल में गए और माजरत के साथ डॉक्टर जो थे वो गप्पे लगा रहे थे, हम बार बार बुलाते रहे, हमारे पेशेंट की हालत सीरियस थी, वो मर रहा था, वो नहीं आए। हम क्या करते अगर हम रिएक्शन ना करते? मैं डॉक्टर इसाज चौधरी साहब की तरफ जाऊंगा लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द नाज़रीन, बात कर रहे हैं गंगाराम हॉस्पिटल के हवाले से जहाँ पर एक मरतबा फिर एक अफसोसनाक वाक़या हुआ
और ज़िम्मेदारी का तयन करने की कोशिश कर रहे हैं, उन लोगों के साथ जो सूरत हाल को जानते भी हैं, इस सूरत हाल का सामना भी करते हैं और यकीनी तौर पर उनके पास कोई ना कोई हल भी होगा। डॉक्टर इजहार चौधरी साहब सदर हैं PMA पंजाब के, हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। डॉक्टर आसिफ हुसैन नायब सदर गंगाराम हॉस्पिटल, और जाहिद चौधरी साहब सीनियर रिपोर्टर हैं हमारे City 2 के, वो भी हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं। और जब अभी हम ब्रेक पर गए थे तो एक पूरी डॉक्टर्स के हवाले से हमने एक चीज़ देखी कि वाकई अगर डॉक्टर हुकूमत पंजाब के मुलाजिम है तो उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना यकीनी तौर पर हुकूमत की ही जिम्मेदारी है, और किसी भी जगह पर कोई गलतफहमी हो सकती है। लेकिन डॉक्टर साहब सवाल ये है कि अगर मैं एक पेशेंट को लेकर गया हूँ और मुझे ये शिकवा पैदा हो जाता है कि मैं जिस डॉक्टर के जब गया वहाँ पर मेरा मरीज़ तड़प रहा था, डॉक्टर बैठे, जो अमूमी एक शिकवा पैदा होता है, डॉक्टर बैठे गप्पें लगा रहे थे, मेरे मरीज़ को नहीं देख रहे थे। जब मैंने अपने प्यारे को लाचार और बेबस और बगैर किसी हेल्प के मरते हुए देखा तो मैंने रिएक्ट किया, मैं और क्या करता? देखें, इसमें मैं 95% की पहले मैंने बात की है, जो भी डॉक्टर बनता है हमारा तो बिलीफ ये है कि डॉक्टरी में से अगर मरीज का लफ्ज़ निकाल दिया जाए तो डॉक्टर पीछे है क्या? हम तो इस फलसफे के दाई हैं, और मेरे रब ने हमसे वादा फरमाया कि जिसने एक इंसान को बचाया पूरी इंसानियत को बचाया। हम इस जज्बे के साथ इस पेशे में आए हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह अभी भी ये नौजवानों में मैं जब वो काम करते हैं जिस ज़ील के साथ, मुझे अभी भी ये एहसास होता है, और महदूद वसाइल के साथ हमारे डॉक्टर जो हैं बहुत बड़ा काम कर रहे हैं, ये बात भी तस्लीम करनी चाहिए अपनी जगह। मैं ये चाहता हूँ कि जहाँ कहीं पे भी हमारे किसी दोस्त को ये शिकायत आई है, हम उसके लिए भी बड़े दिल के साथ तैयार हैं कि ऐसी शिकायत आती है उसका भी सद्देबाब होना चाहिए, हम उसको करना चाहते हैं। लेकिन जैसे आपने खुद से पॉइंट आउट किया कि हमने इसके लिए एक अदालती फोरम जिसे हेल्थ केयर कमीशन कहते हैं वो तश्कील दिया, ताकि हमारी आम कॉमन मैन को हमारे खिलाफ अगर कोई शिकायत पैदा होती है, कोई एक सिविलाइज तरीके से रिलीफ मिलना चाहिए। अदालत का काम रेवेन्यू जनरेट करना नहीं, बाकी सारी कितने मामला होंगे जायद साहब, कितने मामला होंगे जो हेल्थ केयर कमीशन के पास गए होंगे अब तक? नहीं, वहाँ पे तो जितने भी गए हैं वो ऑलमोस्ट कोई, सर पहली बात ये कि अदारे का इम्पैक्ट ही नहीं है। सही, सिर्फ भाई एक आम आदमी या लोगों का कॉन्फिडेंस ही डेवलप नहीं हुआ, वो अदारा तो लगा हुआ है रजिस्ट्रेशन, इनकम, सही, फी पे करो, पैसे दो, पैसे जनरेट करो, इकट्ठे करो, उसकी गाड़ियां रखो, वहाँ पे बड़ी बड़ी तनख्वाहें रखो, और उसके बाद जो है ना वो मौजें करो। एक पूरा वो एक क्लब बना हुआ है, असल में वो हेल्थ केयर कमीशन नहीं है। हालांकि जिस वक्त हेल्थ केयर कमीशन बना था उस वक्त बहुत बड़ी उम्मीदें लगाई गई थी कि ये हमारे जो तनाज़ात चलते आ रहे हैं, जैसे अब सर्विसेज हॉस्पिटल में और हुक्मरान खानदान के बंदे से जो बात शुरू हुई, या इवन हुई इसकी और शेख जायद हॉस्पिटल में हमारे जब एक वकील दोस्त थे उनकी प्रोफेसर के खिलाफ 302 का मुकदमा उनकी फौत हुए, और उसके बाद जो एक बड़ी तहरीक चली और उसके नतीजे में ये सारी चीजें सेटल डाउन हुई, वो सेटल डाउन में कहीं भी नहीं रह गया। वो पहली बात तो ये कि वो हेल्थ केयर कमीशन को तो आप अबैंडन ही समझे ना, वो जितना मर्जी कहते रहे कि हमने ये कर लिया, वो कर क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं। सिर्फ और सिर्फ जो है वो रजिस्ट्रेशन के नाम पे पूरे सूबे में जो है ना उन्होंने पैसे इकट्ठे करने का एक जो है वो सिलसिला शुरू किया हुआ है। उनका काम ये था ही नहीं, वो कमीशन किसी और काम के लिए बनाया था, वो कमीशन बन गया, वो जो कमीशन लेने वाला कमीशन है ना वो उसके ऊपर वो कमीशन लेने पे लग पड़े हैं, वो पूरे का पूरा कमीशन। दूसरी तरफ आ जाए गवर्नमेंट ने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अदाई नहीं की। मैं आपको बता रहा हूँ पिछले 8 साल में विद द पैसेज ऑफ टाइम डिटीरियोरेशन की इंतहा ये है कि आज कहीं पे इमरजेंसी बंद होना बहुत बड़ी बात है। नजम साहब, ये डॉक्टर्स बंद करें, गलत नहीं होनी चाहिए। अगर इन्होंने की, क्या तकलीफ लाक हो गई कि आपने इमरजेंसी बंद कर दी? कोई तो आए एड्रेस करने के लिए, कोई तो आए बात सुनने के लिए। और उसका डॉक्टर साहब किसी ने राब्ता कि मैं गंगाराम होती है, अगर मैं बात करूंगा, सही बड़ी बात है, ये बहुत बड़ा, मैं यकीनी तौर पे मैं कहूंगा ठीक है, उस एएसआई नामी जो खातून थी उसने जो कुछ किया बड़ा गलत था, शर्मनाक था, काबिल मजम्मत था, लेकिन आपने भी कोई इमरजेंसी बंद करके कोई कमाल नहीं किया। लेकिन इसके नतीजे में हुकूमत ने किसी से आपसे रब्ता किया, किसी ने आपको कंडेम ही किया होगा, यार खुदा का खौफ करो, हम FIR दर्ज हो रही है, ये इमरजेंसी तो ना बंद करो, यहाँ पे गरीब मरीज आ रहे हैं। देखिए जी, रात को 1:30 बजे ये वाक़या हुआ है 1:30 पे, सुबह 5:30 बजे तक वहाँ पे जो DMS साहब वहाँ पे राउंड पे होती हैं वो अवेलेबल हमें मिल नहीं रही थी कहाँ थी। ठीक है, सुबह 5 बजे उन्होंने फ़ोन किया MS साहब को, बड़ी मुश्किल से जी ये मसला हो गया। अगर MS साहब इस चीज़ होंगे ना MS साहब अगर MS साहब या कोई भी इस चीज़ को रिस्पॉन्सिबिलिटी चाहता तो वो उसी वक्त आता। देखिए, तमाम के तमाम डॉक्टर ड्यूटी पे मौजूद थे, उनकी सिर्फ एक ही डिमांड थी ना कि हमें सिक्योरिटी प्रोवाइड करें। देखिए, हमें मार रहे हैं ये, आप किसी के सर के ऊपर डंडा मारते हैं, सब कुछ करते हैं, उसके बावजूद ये भी कहते हैं जी डॉक्टर वहाँ पे मौजूद रहे। डॉक्टर वहाँ पे मौजूद थे तमाम के तमाम, कोई डॉक्टर अपने घर नहीं गया।
सिक्योरिटी एहतजाज करने चले गए ना फिर। नहीं, एहतजाज भी देखें, गायनी की डॉक्टर जितनी सारी इकट्ठी होके वो तो जमा होगी ना एहतजाज करने के लिए। तमाम के तमाम थिएटर चाह रहे थे, सिर्फ नीचे ओपीडी बंद की गई थी, इसलिए कि जिस जगह पे वाकया हुआ था उसके बावजूद भी वहाँ पे कोई सिक्योरिटी प्रोवाइड नहीं की गई। ऊपर थिएटर हमारे चलते रहे। सुबह 5 बजे के बाद का तो वाकया बहुत देर होगी ना, उसके बाद आपका एहतजाज भी हो गया। अब रात 9 बजने वाले हैं, 8:45 का टाइम। अभी तक हुकूमत की तरफ से कोई आपसे रब्ता किया गया? और कोई रब्ता नहीं किया। हमने हेल्थ केयर कमीशन ने कोई इसका रिपोर्ट नोटिस लिया? कोई रब्ता नहीं लिया, किसी ने कोई रब्ता नहीं किया। सिक्योरिटी वैसे के वैसे वही खड़े हैं, वही बिल्कुल ऐसे चाह रहा है। हमने सिर्फ पेशेंट के लिए हमने इमरजेंसी को रिज्यूम किया है, लेकिन हमने FIR जो हमें इन्होंने दिखाई है, FIR का क्या होता है कि हमेशा FIR जो लोएस्ट तरीन बंदा होता है ना हॉस्पिटल का, उसके नाम मदई उसको बना दिया जाता है, ना वो फॉलो होती है। हमारे यही है कि ये देखें मेरे पास है, ये 6 महीने पहले कि हमारा एक हादसा हुआ था, 6 महीने के बाद ये वाकया हुआ है और इसका मदई मुझे बना दिया गया था। क्या एक डॉक्टर का ये काम है कि ये इंतजामिया का काम है अगर हॉस्पिटल में कोई वाकया होता है उसको फॉलो करना? अगर डॉक्टर ने अदालतों के चक्कर लगाने हैं तो फिर हम हॉस्पिटल छोड़ देते हैं, अदालतों में जाके करते हैं। अगर डॉक्टर ने अपनी सिक्योरिटी खुद करनी है तो फिर गवर्नमेंट हमें। बिल्कुल सही, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया जाहिद चौधरी साहब यहाँ पर वक्त देने के लिए। डॉक्टर आसिफ हुसैन साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। डॉक्टर एजाज चौधरी साहब आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। यकीनी तौर पर जो आज का प्रोग्राम था, हम ये फैसला करने की पोजीशन में हरगिज़ नहीं है कि यहाँ पर डॉक्टर की ज़्यादती थी या मरीज़ की ज़्यादती थी, या दोनों तरफ से कुछ ज़्यादती हुई, या जो रद्दमल जिसका इजहार किया गया किसी भी शिकायत की सूरत में, वो बिल्कुल उस पर तो मैं फ़ैसला बिल्कुल कह सकता हूँ कि वो नारवा था। अब सवाल इसके बाद ये है कि बार बार जब लड़ाइयाँ हो रही हैं तो इसका मुस्तकिल हल क्यों नहीं निकाला जा रहा? हॉस्पिटल्स में डॉक्टर्स को सिक्योरिटी क्यों नहीं दी जा रही? और उससे बढ़कर मैं ये कहूँगा, जाहिद चौधरी साहब ने कहा कि पंजाब हुकूमत जो इसमें नाकाम रही, मैं वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ को क्रेडिट दूंगा कि उन्होंने हेल्थ केयर कमीशन कायम किया। एक बड़ा फ़ैसला था और एक जिसके नतीजे में हम बहुत ज़्यादा मुस्बत नताइज हासिल कर सकते थे। लेकिन मैं वज़ीर आला से ये दरख्वास्त कर सकता हूँ कि वो जानें कि उनका हेल्थ केयर कमीशन जो इसी किस्म के मामलात के लिए कायम किया गया था वो कहाँ पर है, वो क्या कर रहा है, और अगर वो अपना किरदार अदा नहीं कर रहा तो क्या वो अपनी एमरजेंसियों को, अपने हस्पतालों को इसी तरह की शिकायत पैदा होने पर अखाड़े में बदलता हुआ देख सकते हैं, उसको बर्दाश्त कर सकते हैं? मेरा आज का ये सवाल, अगर कोई भी हुकूमती ज़िम्मेदार सवाल ये सुन रहा है तो अपने वज़ीर आला तक ज़रूर पहुँचा दे। अल्लाह हाफ़िज़।